नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बातें जो आपको मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्लास 9th में 50 से कम स्कोर किया है या फिर जैसे तैसे करके पास हुए हो और आपका साल बर्बाद हो गया है तो आपको तो मुबारक हो, आप क्लास 10th में भी यही करोगे, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हैं आपने जो करी हैं उनको दोहराया है, जिसके कारण आपका ये स्कोर हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि आपको मैं मिल गया हूँ जो मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कैसे 10th में 90 प्लस स्कोर करना है। क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है, हम लोग सिर्फ टीचरों के भरोसे होते हैं। जो बच्चे सिर्फ स्कूल के टीचर के भरोसे रहता है, सिर्फ ट्यूशन के टीचर के भरोसे रहता है या किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर भरोसे रहता है कि ये सब कराएगी तभी हम करेंगे। देखिए बच्चे, वो आपको लेके चलते हैं नवंबर या दिसंबर या फिर या नवंबर दिसंबर तक लेकर चलते हैं, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगी। और मेरे हिसाब से वो बहुत लेट हो जाता है। जो आपको ऐसी यहाँ तक ले जाते हैं, ये आपके मिस्टेक्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ गलतियां हैं वो बताऊंगा, वो आपको नहीं दोहरानी है। हम करेंगे एक, हमें हमारा कोई प्लान होता ही नहीं है जिसको हम फॉलो करें जिससे कि 90 प्लस स्कोर करें। मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर आपने वो चीज को फॉलो किया 90 प्लस स्कोर करोगे, इस बात की मेरी गारंटी है मैथ में। देखिए, मैं हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस नहीं पता होगा तो हम लोगों को नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीधे ही RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा की बुक उठा लेते हैं, इसमें कि काफी क्वेश्चन है। आप NCERT को इग्नोर कर देते हो, आपको NCERT इग्नोर नहीं करनी है, पूरा सिलेबस उसी में आता है। उसमें काफी लेंदी लेंदी सवाल आते हैं, आप उन्हीं में उलझे रह जाते हो। वो भी बुक बढ़िया है, मगर पहले आपको NCERT बुक सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है सिलेबस पे। तो आइए चलिए जानते हैं हम सिलेबस को। तो देखिए, पहला स्टेप आपका सिलेबस का है। अभी जो सिलेबस आपके आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें वास्तविक संख्याएं करनी है। वास्तविक संख्याएं जो आपको आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर की देखने के लिए मिलती है, यानी कि 6 से 7 नंबर का आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। दूसरे नंबर पर आते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल्स, और ये आपके कितने देखने मिलते हैं, पॉलिनॉमियल्स कितने देखने मिलते हैं, 5 से 6 नंबर के आपके अंक लगभग आते हैं। और अब देखिए रेखीय समीकरण युग्म, ये यानी लीनियर एंड इक्वेशंस 6 से 7 नंबर का आता है आपका। और इसके बाद है द्विघात समीकरण युग्म, ये आपका 5 से 6 नंबर का आता है। और इसके बाद है अनुक्रम और श्रेणी, और ये आपकी 5 से 6 नंबर की आती है। त्रिकोणमिति, देखिए 12 से 14 नंबर का आता है। क्या त्रिकोणमिति आपका 12 से 14 नंबर का आता है। निर्देशांक ज्यामिति, ये आपकी 6 से 7 नंबर की आती है। इतना आप लोगों ने देख लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे और क्या क्या आता है इसमें। और आगे देखिए, आगे है आपका वृत्त यानी सर्कल, वो चैप्टर आपका आता है 4 से 5 का नंबर का। और रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस, ये आते हैं आपकी 3 से 4 नंबर के। और आपकी क्षेत्रमिति एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये आपका 4 से 5 नंबर को देखने के लिए मिलता है। पृष्ठ क्षेत्रफल व आयतन, ये सर्विस एरिया ऑफ वॉल्यूम वाला, ये आपका 6 से 7 नंबर का आता है। और आपका सांख्यिकी और प्रायिकता स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटीज, ये आपका 10 से 12 नंबर का आता है। देखिए, मैंने सिर्फ 2 ही चीजें आपकी बॉक्स में लिखी हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता। बच्चे, ये आपकी 10 से 12 नंबर की, और वो भी आपकी 12 से 14 नंबर की देखने के लिए मिलती है। और आप लोगों ने देखी भी होगी, पिछले बार आप कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लीजिए,
इतना हम लोगों ने सिलेबस को जान लिया। सबसे पहले हमारे लिए मेन था सिलेबस को जानना, वो हमने जान लिया है। आगे हम बात करेंगे स्टेप 2 की, है ना, किसकी, स्टेप 2 की बात करेंगे हम। बच्चों हमने सिलेबस को जान लिया और अब हम जानेंगे कि हम कैसे चले। तो सबसे पहले जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं डायरेक्ट जो है काफ़ी हार्ड हार्ड चैप्टर पकड़ते हैं, फिर जिन उन्हें क्या लगता है, बहुत ऐसा लगने लगता है, उनका मनोबल टूटने लगता है, खुद पर से विश्वास हट जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। देखिए अब जब हम स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद बेसिक एंड इजी चैप्टर्स। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से चैप्टर लेंगे जो कि हम काफी समय से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं क्लास 1 to 9 तक, और उनको हम और इजी भी होंगे वो हमारे लिए। तो कौन कौन से चैप्टर है, सबसे पहले लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, बहुपद और अनुक्रमक और श्रेणी। ये जो चैप्टर है आपके बहुत इजी होते हैं। इनको आपको 10 से 12 दिन में समाप्त करना है। कैसे करना है, 10 से 12 दिन में आपको इन सब चैप्टरों को, तीनों चैप्टरों को आराम से समाप्त कर देना है। पढ़ने का शेड्यूल क्या रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 10 से 12 दिन में आपको ये वाला चैप्टर समाप्त कर देना है। कौन सा, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, अनुक्रमक और श्रेणी, है ना। इसके साथ साथ आपको उनके उदाहरण भी करने हैं, उदाहरण को भी हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये चीज याद रखना। स्टेप 3, मूव टू मीडियम डिफिकल्टी चैप्टर्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से टफ चैप्टरों की तरफ बढ़ेंगे जो कि थोड़े से कठिन है, जैसे कि रेखीय समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, वृत्त और रचनाएं। वृत्त और रचनाएं ये जो आपके चैप्टर है ये आपके थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्टी की ओर बढ़ेंगे, है ना। अब इजी हमारा हैबिट्स में भी आ जाएगा, मजा भी आएगा हमें। तो उसके बाद हम जब इस पर पढ़ेंगे, किस पर, देखिए इस समीकरण और युग्म पर। इसके बाद आपको बताता हूं मैं, इसको भी आपको 10 से 12 दिन में, अगर और ज्यादा है तो 12 से 15 दिन ले लीजिएगा, इससे ज्यादा दिन आपको नहीं लेने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 4, जिसमें हम करेंगे फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, यानी कि जिससे हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे और थोड़े से कठिन भी है। तो देखिए त्रिकोणमिति प्लस ऊंचाई वाला चैप्टर, ऊंचाई और दूरी वाला, सांख्यिकी और प्रायिकता, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों चैप्टर आपको बहुत ही फोकस के साथ आगे बढ़ना है और इनको करना है। ठीक है बेटा। और एक बात याद रखना, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथ ही उनके फॉर्मूले आपको रट लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। कोई भी आपको पूछ ले, कोई भी आपको फॉर्मूले, ऐसा नहीं हो कि नहीं आ रहे, याद आ रहे, याद नहीं आएंगे तो नंबर भी एग्जाम में देना भूल जाएगा, याद रख देना। इतने चैप्टर आपको बहुत अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ लेना है, और पढ़ना ही नहीं है आपको, उनको क्या करना है, कवर भी करना है। क्योंकि जब तक आपका स्कूल में समाप्त होगा, मेरे हिसाब से अगर मेरे अकॉर्डिंग चले आप लोग, आप पूरी बुक को समाप्ति की घोषणा कर चुके होंगे जब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे। ये नहीं है कि सर अभी तो अप्रैल आई है, हम जुलाई में स्कूल खोलेंगे, 3 महीने मजे करेंगे। 3 महीने मजे करोगे तो तुम्हारे एग्जामिनर ऐसे मजे कराएगा कि आपके जो है 10th के मार्क्स आपके उड़ जाएंगे अच्छी तरीके से। क्योंकि 10th बेटा जड़ है, अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, एक टिड्डा यानी ग्रास होपर और एक चींटी यानी आंट की, दोनों क्या करते हैं, दोनों होते हैं। तो एक समझ लीजिए, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। तो ए जो होता है वो धीमे धीमे अपना काम रोज करता है, यानी कि अपनी जो योजना होती है उस पर काम करता है। जाता है अपने लिए आटा लाता है और स्टोर करता है, आटा जाता है और स्टोर करता है। चींटी यानी ए जाता है, और जो टिड्डा होता है उसे देखकर क्या कहता है, हंसता है, कहता है अरे यार अभी तो बहुत टाइम है सर्दी आने में, और तू अभी से है ना इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो जो बी है वो उसको देखकर हंसता है, जब देख के अभी से मेहनत कर रहा है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो आराम कर सकता है। अब क्या होता है, जैसे सर्दी आती है तो जो बी है यानी ग्रास ऊपर है, अब वो ठंड से कुकड़ता है, क्योंकि भाई उसने ना तो अपना घर बनाया ना भोजन की व्यवस्था करी, तो दर दर भटकता है और क्या करता है, और परेशान रहता है, और चींटी से मदद मांगने जाता है कि बता बेटा कि कैसे कैसे मेरे को थोड़ा भोजन मिल जाएगा क्या। तो आपको ए बनना है या बी बनना है। ए का मतलब है आपको मेहनत करनी है, अभी जब तक आप पर बी हंसेगा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर सकता है, मजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टाइम कभी लौट कर नहीं आता बेटा, याद रखना, है ना। तो जो अगर आप ए बन गए
और फिर अगर आप ए बन गए तो आप मेहनत करते जाओगे, और जब तक बी की पढ़ने की बारी आएगी, जब तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा, वो आप लोगों से सवाल पूछने आएगा, वो सवाल पूछेगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो आपको टिड्डा बनना है या फिर अंट बनना है, यानी चींटी या ग्रास ओवर, दोनों में से जो बनना है वो आप डिसाइड कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने सारे, हाँ, जो हम जिन पर चल रहे थे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। टारगेट कंप्लीट करना है आपको, याद रख लेना, टारगेट को आप टारगेट बना के चलिएगा। अब आपको डेली रूटीन सेट करना है। स्टेप जो आपका फिफ्थ है, उसमें क्या है, आपका जो आपका रूटीन है, यानी कि जो चीटी का मेहनत करने का समय था, वो डिसाइड करना है आपको। तो देखिए उसमें क्या क्या करना है, हम आपको बताते हैं कि आपकी जो टाइमिंग है वो क्या रहेगी। देखिए आपका जो स्टेप 5 है वो है सेट अ डेली रूटीन। जो आपका दिन की जो दिनचर्या है, वो आपको जहाँ पर आप पढ़ते हो, जहाँ पर भी आप पढ़ो, वहाँ पे टेबल हो आपका जो भी हो, वहाँ पर एक चार्ट पेपर पे, यानी कि आप पेपर पर लिख लीजिएगा अपना टाइम टेबल। जैसे भूख लगती है तो तुरंत खाना भागते हैं ना, वैसे ही टाइम हो जाए, वैसे ही तुरंत अपना पढ़ने बैठ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले करना है, सुबह आपको 1 घंटे आपको परिमेय करनी है, और उसके फॉर्मूले हैं, उनको सूत्रों को याद करना है। ठीक है, और साथ में एक कठिन विषय कोई सा भी पकड़ लीजिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब, जैसे कि त्रिकोणमिति और सांख्यिकी, है ना, इन दोनों को याद कर लेना बेटा। अगर त्रिकोणमिति समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा, इसीलिए नहीं आ रही। फॉर्मूले कैसे याद करना है, क्या ट्रिक्स याद करना है, उसके लिए हम हैं। अगर अगर आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं है तो आप जाइए, मेरे पिछले साल की जो बच्चों की तैयारी कराई थी उसमें आप देखिए, मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई थी बच्चों को कैसे फॉर्मूले याद करने होते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोपहर में कम से कम बेटा 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। इसमें हल्के हल्के अध्याय लेंगे, यानी कि जो कि आपके नॉर्मल है, लाइट लाइट है, ज्यादा टफ भी नहीं होने चाहिए। बहुपद और वास्तविक संख्याएं, पॉलिनॉमियल्स और रियल नंबर्स, ये आपके होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम शाम को, 1 घंटे हल्के प्रश्न करेंगे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, रट्टा मत मानना, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ रट्टा नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे थोड़े से सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। जैसे ही उसने ट्विस्ट करा और आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो एग्जाम से आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर। और जो बच्चे रट्टू तोता होते हैं वो कहते हैं कि सर ये तो एग्जाम आपके हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर था, और क्या कहते हैं, और एक आप ये बोलते हो ना कि सिलेबस से बाहर आया, सर ये तो था ही नहीं। वो लोग पता है एग्जाम्पल भी नहीं देखते, इतना तोता रट्टू होते हैं, उन्हें आंसर याद होते हैं बस, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पता क्या हो रहा है उसमें। तो देखिए स्टेप 6, स्टेप जो 6 है हमारा, उसमें आपको क्या करना है, देखिए शाम दोपहर, और ये आपको 1 घंटे पढ़ना है। इसके बाद देखिए स्टेप जो 6 होगा, वो 5 से 6 वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं, यानी पिछले 5 से 6 वर्षों तक के आपके जितने भी मॉडल पेपर है और टेस्ट पेपर है, उनको सॉल्व करिएगा। सिर्फ सॉल्व करके ये नहीं कि सॉल्व कर लिया भैया हमने रख दिया, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व के साथ साथ आपको क्या करना है, जो गलतियां हुई है उन गलतियों पर आपको बड़ी बारीकी से काम करना है। ठीक है, स्टेप नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाएगा। 7, फोकस ऑन वीक एरिया एंड रिवाइज रेगुलरली। 15 to 20 मिनट्स फॉर्मूला रिवीजन। 15 से 20 मिनट आपको पर डे कम से कम, जैसे आपका सब क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए, तो फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। होता क्या है कि जब तक हम सॉल्व करते हैं, जब तक हमें फॉर्मूले याद रहते हैं, पर जैसे ही हम लोग फॉर्मूला को रिवाइज चैप्टर से साइड हटते हैं, जैसे ही हम साइंस पकड़ेंगे या फिर एसएसटी पकड़ेंगे, हिंदी इंग्लिश पकड़ेंगे, तो हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं। हमने वीडियो देखे, अरे वो इसके इतने मिलियन फॉलोअर है तो इसी को फॉलो करो, चाहे कम सब्सक्राइब वाला बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हो, बेहतरीन तरीका दे रहा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं। अरे बस भीड़ भीड़ चाल नहीं चल रही, किसी से भी पढ़ना रेगुलर, उसी से पढ़ना भाई, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो। सिर्फ 3 देखो, आप यहाँ से पढ़कर गए, यूट्यूब से पढ़कर गए, डन। इसके बाद स्कूल जा रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट दोहराने, ट्यूशन जा रहे हो, डाउट्स क्लियर करने, सर बताएंगे क्लियर, सीधी सी बात। नहीं तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिएगा, वहां से कर सकते हैं। अब देखिए स्टेप 8 यानी लास्ट वाला, द क्या है, समय लेकर टेस्ट और पेपर को हमें सॉल्व करना है, और हमें
टाइम लगाकर, यानी कि जब हमें एग्जामिनर टाइम देता है, ये समझिएगा कि जब आप बिल्कुल क्लोज पहुंच जाओगे अपने मेन पेपर पर, 25 और 26 के सत्र पर, कि फाइनल पेपर पर, वहां पर आपको क्या करना है, टाइम लगाना है और एग्जाम को सॉल्व करना है। स्टेप मार्किंग होती है, याद रखना, अपने स्टेप्स क्लियर लिखना, कैसे आंसर लिखनी है, क्या गलतियां हो सकती हैं। और मैं तो आपको एक और सलाह दूंगा कि आप अपनी कॉपी को चेक करना कि अगर आप एग्जामिनर होते तो आप उसे कितने नंबर देंगे। चलो खुद को तो बोल दोगे मुझे ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। स्कूल में टेस्ट हो, ट्यूशन में टेस्ट हो, या आपके कहीं भी कोई दीदी या भैया आपके टेस्ट लें, पीछे नहीं हटना, झट से दो टेस्ट। क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, गलतियां समझ में आएंगी। सरप्राइज टेस्ट हो रहा है तो सबसे बेस्ट है, पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। जो रट्टू तोते होते हैं तो उनके तो तोते उड़े जाते हैं, वास्तव में नहीं उड़ते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो देखिए, आप स्टेप मार्किंग का याद रखना, प्रैक्टिस करना और धीमे 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 आगे बढ़ते चलना। सब लोग बोलेंगे, सब लोग हंसेंगे। देखो बेटा, आप भारत डाक में एक वैकेंसी निकलती है जिसका नाम है GDS, ग्रामीण डाक सेवा। वो आपको पता है सिर्फ किस पर होती है, 10th की मार्कशीट पर होती है। पता है आपको, 10th की मार्कशीट आपको हर कहीं दिखानी होती है। भाई 10th और 12th की मार्कशीट दिखाते हैं, कितने नंबर आए सर, हम तो आगे दिखाओ किसी को 60 70 यानी 60 75। तो बेटा ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। एक्चुअल में आपको कितने चाहिए, मेरे हिसाब से कम से कम आप अगर जो आपका जब आप नौकरी की लायक तैयारी करोगे, जब आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको हीरो दिखना है। हीरो मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नंबर अच्छे होने चाहिए, कम से कम 90 प्लस स्कोर करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जो धुरंधर मिलेंगे, आपके आसपास वाले वो नहीं मिलेंगे जो घूमते फिरते हैं। वो सेट हो चुके होंगे कहीं, कोई काम पर, कोई कुछ होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। जो आपके एक्चुअल कंपटीशन होगा वो वहां पर होगा, तो वहां पर आपको दिक्कत ना हो। इसी के साथ जो भी आपकी मैंने बताई है आपको ट्रिक्स, उसको फॉलो करो, सिलेबस को फॉलो करो, सिलेबस को जानो, है ना। जब हमें चीज को पता ही नहीं सिलेबस क्या होता है, भैया क्या क्या आएगा एग्जाम में, सर बताएंगे, अभी तो स्कूल जाएंगे, सर बताएंगे, सर कहेंगे पहले चैप्टर खोलो बेटा, आज के लिए एक ही सवाल करेंगे। क्या खुद सोचो, एक दिन में एक सवाल करोगे क्या। सर आज नहीं आ रहे क्योंकि सर की तबीयत खराब है, तो बेटा आप अपना क्यों दिन खराब कर रहे हो, सर की तो तबीयत खराब है ना। खुद के ऊपर डिपेंड रहिए, है ना। तो कोशिश करिए आप अच्छे से अच्छा, और अपने आप अपना सिलेबस खत्म करो। अगर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मैं कह रहा हूँ 1 जुलाई तक आपके स्कूल खुले, जब तक आपका मैथ बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। स्कूल यानी रिवीजन, बच्चों को बताइए, जो भी पूछे ये ले ये ले ये ले भाई ये ले, वहां पर आपको होना चाहिए रिवीजन ओनली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं और बाकी सिलेबस को डिस्क्राइब करूं, आपको अच्छे से समझाऊं, तो उसके लिए आपको चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आपको किसका सिलेबस डिस्क्राइब करूं। ये यूपी बोर्ड वालों का था, CBSE वालों को चाहिए तो वो भी हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम करके देंगे आपको। व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, इसलिए लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लाइड वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लाता हूँ, मेरा एक ही काम है, क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पर नहीं। 1 घंटे की वीडियो बना दो और उसमें वही बात 20 मिनट में हो सकती है, तो 1 घंटे में क्यों करनी, ठीक है कि नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जोड़ें। मैं भी सीरीज शुरू करूंगा जिसमें आप लोग मेरे से, और मेरा एक ही फंडा है, जो आपने बोला वही सवाल बताएंगे, डाउट क्लियर होंगे। साथ ही साथ हम क्रम वाइज चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1.1 2 3 4, अब 2 के बीच में बोला सर हमें 1 का बताइए, तो आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना। बीच में आपको व्हाट्सअप वीडियो भेज दी जाएगी, या फिर आपके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इतनी सारी सुविधाएं दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करें। अगर आपका भाई बहन, अगर आपका कोई भाई बहन क्लास 10th में है या फिर 12th की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उसको अच्छे से अच्छा लगेगा और उसको कोई दिक्कत नहीं 90 प्लस लाने में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।